राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम सब श्री कृष्ण चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुन ले, उसके जीवन से हर दुख हर चिंता दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम गाया जाता है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। इसलिए कमेंट में प्रेम से लिखें राधे कृष्णा और गीता का अमृत रस पान करें। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब हर दिशा में अंधेरा दिखे और कोई रास्ता ना सूझे, तब याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर सच्चे मन से भरोसा करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने कहा, कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। मतलब ये नहीं कि तुम बैठे रहो और सोचो कि भगवान सब कर देंगे। नहीं, कर्म तुम्हारा धर्म है और भरोसा तुम्हारा बल। जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं और मन में विश्वास होता है, तब स्वयं भगवान तुम्हारे मार्ग को सरल बना देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपना कर्तव्य करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जो विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त है। क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। कभी भगवान तुरंत नहीं सुनते, क्योंकि वह तुम्हें परख रहे होते हैं। वह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों पर है या मुझ पर। जब तुम सब कुछ खो देते हो और फिर भी कहते हो जो भी होगा अच्छा ही होगा, तब समझो तुम सही राह पर हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति चाहे देर से ही सही पर मंजिल जरूर पाता है। क्योंकि भगवान कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। वह बस इंतजार करते हैं उस सही समय का, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तुम्हारा अहंकार शांत हो जाए और तुम्हें समझ आ जाए कि हर चीज उनके नियम के अनुसार चलती है। अगर जीवन में परेशानियां हैं तो घबराओ मत। वो इस बात का संकेत है कि भगवान तुम्हें कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। कभी वह तुम्हें चीजें नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि वह जानते हैं तुम्हें उससे बेहतर चाहिए। वह तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम अपने भीतर की ताकत को पहचान सको। भरोसा रखो, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वह तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़ने नहीं देगा। बस अपनी नजर कर्म पर रखो और मन श्रद्धा पर। क्योंकि जब श्रद्धा स्थिर होती है तब चमत्कार होते हैं। याद रखो, भगवान को पुकारो, वह तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं करते, पर वह तब सुनते हैं जब तुम्हारी आवाज में स्वार्थ नहीं विश्वास होता है। हर सुबह जब तुम उठो, मन में यह भाव रखो, जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। बस इतना विश्वास रख लो तो जीवन से डर मिट जाएगा। अंत में श्री कृष्ण का एक वचन याद रखो, मैं भक्त का सेवक बन जाता हूं जब वह पूर्ण विश्वास के साथ मुझे पुकारता है। इसलिए आज से चिंता छोड़ो और विश्वास अपनाओ, क्योंकि जिसने कृष्ण पर भरोसा किया उसे कभी हार का स्वाद नहीं चखना पड़ा। वह भले देर से सुनते हैं पर देते हमेशा वही हैं जो तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला। ऐसे समय में मन में यह संदेह उठता है कि क्या सच में भगवान सुनते हैं। यही वो क्षण होता है जब हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी परिस्थिति पर मत रखो, विश्वास उस शक्ति पर रखो जो परिस्थिति बदलने की सामर्थ्य रखती है। मान लो एक किसान है जो हर साल खेत में बीज बोता है। कभी वर्षा समय पर होती है, कभी नहीं, पर क्या वह बोना छोड़ देता है? नहीं। उसे पता है कि बारिश चाहे देर से आए, पर अगर उसने मेहनत की है तो फसल जरूर उगेगी। ऐसा ही भरोसा
भगवान पर भी रखना चाहिए। भगवान भी कभी कभी देर करते हैं, पर देते वही हैं जो हमारे लिए सबसे सही होता है। महाभारत में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब उसने पहले अपने चारों पतियों की ओर देखा, कोई मदद ना कर सका। फिर उसने श्री कृष्ण को पुकारा बिना किसी स्वार्थ के, पूरी आत्मा से, और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, तब भगवान तुरंत सुनते हैं। एक और उदाहरण अर्जुन का है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन का मन विचलित हुआ, उसने शस्त्र छोड़ दिए। वह डर गया कि अपने ही परिजनों से युद्ध कैसे करूं। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और कहा, तुम अपने कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने विश्वास किया, और जब उसने अपने भीतर के भय को छोड़ा, तब विजय उसकी हुई। क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां मार्ग स्वयं खुल जाता है। जीवन में जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है, तब उसका मन ही उसे गिरा देता है। पर जिसने कहा मुझे भरोसा है, भगवान मेरे साथ हैं, वह फिर से उठ खड़ा होता है। क्योंकि विश्वास तुम्हें शक्ति देता है, और यह शक्ति ही ईश्वर का रूप है। कभी कोई इंसान परीक्षा में असफल हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ता टूट जाता है, व्यापार गिर जाता है। ऐसे में अगर वो सोच ले कि सब खत्म हो गया, तो वास्तव में सब खत्म हो जाता है। पर अगर वो यही सोचे कि शायद भगवान मेरे लिए कुछ और बेहतर रखे हैं, तो वही भरोसा उसकी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि भगवान की योजना हमारी कल्पना से कहीं बड़ी होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भरोसा केवल तब नहीं रखना जब सब अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तो तब होता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, पर तुम फिर भी कहते रहो जो होगा अच्छा ही होगा। यही भाव भक्ति है, यही भाव श्रद्धा है। कभी मंदिर जाकर देखा होगा, कोई व्यक्ति घंटों भगवान के सामने बैठा रहता है, वह कुछ नहीं मांगता, बस शांत बैठा रहता है। वो जानता है कि भगवान उसकी सुन रहे हैं, भले जवाब अभी ना मिले। यही सच्चा भरोसा है, जहां मन स्थिर है और विश्वास अटूट। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कुछ वैसा ना हो जैसा तुम चाहते हो, तो हताश मत होना। बस मन ही मन कहना, हे कृष्ण, मुझे भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं वही मेरे लिए सही है। तब देखना परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेंगी, क्योंकि भगवान हमेशा सुनते हैं। बस हमें सुनाने का तरीका समझना होता है। कभी वह सीधे उत्तर देते हैं, कभी अनुभव के रूप में, और कभी समय के रूप में, पर जवाब हमेशा मिलता है। भरोसा रखो, भगवान तुम्हारे मौन को भी समझते हैं। वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, चाहे तुमने शब्दों में कही हो या आंसुओं में। कभी कभी भगवान का मौन भी उत्तर होता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। जब कुछ नहीं हो रहा होता, तब भी कुछ ना कुछ हमारे भीतर बदल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर देरी किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होती है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं, पर भगवान हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। सोचो, एक कुम्हार को जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो पहले मिट्टी को गीला करता है, फिर उसे आकार देता है और अंत में आग में पकाता है। अगर वो जल्दी करे तो बर्तन फट जाता है, अगर देर करे तो बर्तन मजबूत बनता है। भगवान भी ऐसे ही कुम्हार हैं और हम मिट्टी। वह हमें समय, अनुभव और कठिनाइयों की आग से गुजारते हैं ताकि हम मजबूत बने। वह जानते हैं कि कब हमें आकार देना है और कब हमें चमकाना है। एक और उदाहरण देखो, एक आदमी रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था कि उसे नौकरी मिल जाए। कई महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगा। एक दिन उसने हार मानकर सोचा कि अब प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं,
उस रात उसने सपना देखा जिसमें श्री कृष्ण मुस्कुराकर कह रहे थे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, बस